बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने मंजूर कर लिया। हुकूमत से मुज़ाकरात में पीटीआई ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश कर दिया। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देने पर इत्तेफाक। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में असद कैसर ने कहा, आज इब्तदाई बातचीत हुई, बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज 2 जनवरी को होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% हम उनकी या वो हमारी मान लें। मुज़ाकरात में दरमियानी रास्ता ही निकलता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि उम्मीद है सियासी बेहतरी आएगी और जमहूरियत भी मजबूत होगी। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शोहदा के लिए फातह खानी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कमेटी में एजाज उल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया। मुज़ाकरात में पीटीआई की कमेटी में शामिल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कायदे इस पर इख्तलाफ उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और हामिद खान ने शिरकत नहीं की। हुकूमत से मुज़ाकरात में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और हामिद खान मुशावरत के बावजूद शामिल नहीं हुए। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं। उन्होंने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत की। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार किया। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वजाहत देते हुए कहा कि वज़ीर आला केपी, अली अमीन काबीना इजलास, उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी, हामिद खान बांग्लादेश के दौरे और सलमान अकरम राजा अदालती मसरूफियात की वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। पीटीआई के किसी रुकन ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है, ना कोई गैर मुल्की दबाव है, ना अदालती फैसला मौखर होने का इससे कोई ताल्लुक है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि उन्हें तो ट्रंप का फ़ोन नहीं आया कि वो उनके साथ बैठें और बात करें। मिलकर बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट एंड फाइंडिंग चाहते हैं। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में कानून साजी, मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। चौधरी शुजात हुसैन ने मदरसा बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। अफाम और तफहीम से मसले के हल पर खुशी का इजहार किया। चौधरी शुजात ने कहा, खुशी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने साजिशिया नासिर को कामयाब नहीं होने दिया। आइंदा भी मदारस के मसले पर कोई इशू आता है तो इसके हल में भरपूर साथ देंगे। आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फ़र्क ही क्या पड़ता। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। नई नस्ल को अपने हक के लिए जद्दोजहद करना होगी। हक छीन कर लेना पड़ता है, कभी किसी को मुफ्त में नहीं मिला। हुकूक की आवाज़ दबाने के लिए सेंसरशिप आज भी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस दौर में तेज़ रफ्तार इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक है, हमसे यह हक छीना नहीं जा सकता। बिलावल ने कहा कि तलबा उनके साथ डिजिटल राइट्स का बिल तैयार करें, वो कौमी असम्बली में उनके नुमाइंदे बनकर आवाज़ उठाएंगे। मैं नहीं चाहती आप मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे इन रिटर्न चाहती हूँ, और ये बिल्कुल सियासी बात नहीं है। अगर मैं आपसे एक माँ के तौर पे ये एड्रेस कर रही हूँ, तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद
अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि स्कॉलरशिप देने के बदले में शुक्रिया नहीं, सिर्फ ये चाहती हैं कि तलबा इंतजार का हिस्सा ना बने। फास्ट इस्लामाबाद में होने हार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और गालम गलोच करे, कोई भी भड़काए। नौजवानों ने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी सिखाने वाले तलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। उन्हें सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कुशी का सामना करना पड़ा है। वो मुखालफिन की मशकूर हैं जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया। पेशावर में होने वाले एपिक्स कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन वाले इलाकों में भी अवाम पर तशद्दुद नहीं करते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, ऐसे ही एहलकार D चौक पर भी लगाने चाहिए थे। मोहसिन नकवी अली अमीन की बर्जस्तगी पर हंस दिए, चुप रहे। अली अमीन ने विफाकी और पंजाब के वज़रा के गैर संजीदा बयानात का शिकवा किया। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसे बयानात नहीं आएंगे। कुरम के मसले के पायदार हल के लिए दोनों रहनुमाओं का मिलजुल कर काम करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। काबीना इजलास में खुरम में रिलीफ इमरजेंसी की भी मंजूरी। मुतल्लिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत की अमन अमान बरकरार रखने के लिए विफाक से FC तैनात करने की दरख्वास्त। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारी हथियार रखने और मोर्चों का कोई जवाज़ नहीं, कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं कि मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त दी जाए। फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। इजलास के मिनट्स के मुताबिक खुरम में तमाम बंकर और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारा रोड खोल दो और लोगों तक ये फूड, मेडिसन या पेट्रोलियम ये रसाई पहुँचा दो और लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको बचा दो। ये अब यकीन करो गाँव में गदागरी हो रही है। कुरम के MNA हमीद हुसैन का गैर मशरूत तौर पर हंगूपारा चिनार रोड खोलने का मुतालिबा। कहा, रोड खोलने के लिए असलहा जमा कराने की शर्त का मतलब है कि रोड खोलना इनके हाथ में है। वज़ीर आला KP के हुक्म पर पारा चिनार में अद्वियात और दीगर जरूरी सामान की तरसील जारी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए पेशावर पहुँचाया जा चुका है। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना चौथे रोज भी जारी। धरने के शुरका का कहना है कि रास्ते खोलने तक धरना जारी रहेगा। बानी PTI बुरशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ और नायब प्रोसिक्यूटर को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला आज सुनाया जाना था। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने मिलिट्री कोर्स की वजह से GSP+ स्टेटस पर भी इजहार तशवीश किया है। हम मौका दे रहे हैं कि वो GSP+ स्टेटस वापस ले लें। मुखालिफिन को निशान इबरत बनाने के लिए हुकूमत मुल्क की मईशत तबाह करने से बाज रहे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखर होने पर शेख वकास ने सवाल उठाया कि फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो इतनी मुश्किल पेश आ रही है। इन्हें डर है कि मामला आला अदालतों में गया तो शायद पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात में बामानी पेशरफ के लिए बानी PTI से मुलाकातों पर सख्तियाँ कम करने, कमेटी की बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर यूरोपियन यूनियन का इजहार तशवीश। यूरोपियन यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मुआहदे ICCPR का दस्तखत कुनिंदा है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इस मुआहदे के मुताबिक मुलज़िम को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक भी हासिल है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाए। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। इन अफराद को 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,924 की सतह पर बंद। मलिका कोहसार मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। हद निगाह तक आसमान से गिरती सफेद रुई के गारों जैसी नरम बर्फ ने हर शय को ढांप लिया। कुदरती मनाज़िर देखने के शौकीन मुल्क भर से मरी की जानिब खिंचे चले आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ग्रेस वैली में दरियाई नीलम पर पानी जम गया और दरिया पर जमी बर्फ पर बच्चे खेल रहे हैं और खूबसूरत मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से धुंध छट गई है। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी के डेरे हैं। कोयटा में दर्जा हरारत -5 तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कल से कराची में साइबेरियन हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। जिंदगी के 18 कीमती साल भारत में सलाखों के पीछे गुजारने वाला कराची का मोहम्मद फहाद वतन वापसी और घर वालों से मिलने के लिए बेताब। सफरी दस्तावेज न होने के बाद सरहद पार आना मुश्किल। हुकूमत से पासपोर्ट की फराहमी में मदद की अपील। जियो न्यूज़ ने मोहम्मद फहाद की फरियाद दफ्तर खारजा तक पहुँचा दी। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा ने कहा कि जब भी उनके पास ऐसा कोई केस आता है तो ज़रूर इकदाम करते हैं। मोहम्मद फहाद 24 साल की उम्र में दादी से मिलने भारत गया। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर गिरफ्तार हो गया। दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात बना दिए गए। बिलाखिर कर्नाटक की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। कराची में शहरी को अगवा करके तावान लेने वाले RCTD एहलकार जमानत मनसूखी के बाद कमरा अदालत से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2022 में दर्ज मुकदमे में मुलविस तमाम 9 CTD एहलकारों की अबूरी जमानत मनसूख करके उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। एक मुलजिम पहले ही से जेल में है। दीगर 8 को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इन CTD एहलकारों पर शहरी जीशान को अगवा करके 15 लाख रुपए तावान लेने का इल्जाम है। बहावलपुर में नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद का शिकार लड़की दम तोड़ गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। गुर्दे भी फेल हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान 9 दिसंबर को लड़की को विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी छोड़ गए थे। मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्जिम समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल कल पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन का कहना है कि केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीसरे हल्के NH-46 पर भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। आमिर मुगल ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तैनाती को चैलेंज किया था। अदालत के फरीकैन से जवाब तलब। अगली समाअत की तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को NH-47 पर शुएब शाहीन की पिटीशन और NA-48 पर मोहम्मद अली बुखारी की पिटीशन की हद तक कार्रवाई से रोकने का हुक्म जारी किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI के मुतालबात बहुत वाज़ेह हैं। बानी PTI समेत तमाम अफराद को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मैंडेट वापस किया जाए। नए इंतखाबात की तारीख दी जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा फैसले करने वाले फैसले करेंगे तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। रमजान शुगर मिल केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि केस में सजा का कोई इम्कान नहीं है, बरी किया जाए। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद F8 में अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। कहा सेरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला की मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मनसूबों की तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान कारोबार के लिए मुवाफिक मुल्क नहीं रहा। हुकूमत रुपये को मजबूत करने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। तमाम सियासी जमातों के मफाद में है कि वो इकट्ठे हों, कौम की बेहतरी के लिए इत्तेफाक राय पैदा करें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को खत। साल 2025 के लिए वाज़ेह काबिल अमल मुआशी रोड मैप का ऐलान करने की अपील। कारोबारी तबके की मुश्किलात और चैलेंजेस की निशानदेही की। कहा साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। IMF के एक और प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। रुपये की मजबूती के बगैर माली दबाव कम करने की कोशिशें बेअसर रहेंगी। ज़राई महाज पर भी किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
पंजाब में 16.5 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की फसल की काश्त का हदफ हासिल न हो सका। सिर्फ 12 मिलियन एकड़ रकबे पर फसल काश्त हो सकी। वज़ीर ज़राअत पंजाब की पाकिस्तान बिजनेस फोरम के एलामे की तरदीद। आशिक हुसैन किरमानी ने कहा, पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर किया था। 1 करोड़ 62 लाख 50 हज़ार एकड़ पर गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी, जो कुल हदफ का तकरीबन 99% है। मरीम नवाज के किसान दोस्त इक़दामात से गंदम की काश्त का हदफ के असूल में मदद मिली है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम ने कहा है, पंजाब सिंध को भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली सिखाए। आलूदगी के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की मुआवनत भी करे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने वज़ीर माहौलियात पंजाब मरीम औरंगज़ेब के नाम खत में कहा कि भट्टों की ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली से कीमियाई मादों में कमी आई है। पाकिस्तान के दूसरे सूबों को पंजाब की पॉलिसी से सीखना चाहिए। खुर्रम और पारा चिनार के आवाम को अद्वियात और ग़िज़ा की फराहमी फ़र्ज़ है। खुर्रम के लिए करोड़ों रुपए मालियत के अद्वियात राशन के ट्रक रवाना किए। मकसद था कि इस मुश्किल वक्त में पारा चिनार के भाइयों के साथ खड़े हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खुर्रम वाक़े पर रात खुशखबरी मिली, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय पा जाएगा। आज पता चला कि अब तक खुर्रम पर दोनों फ़रीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। गवादर मेरीन ड्राइव पर 9 दिन से मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे, सैलाब मुतासरीन के मुआवजे, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और न्यू एयरपोर्ट पर मुकामी अफराद को रोजगार देने का मुतालिबा। मुत्तहदा अरब अमारात जाने का कोई केस पोलियो तस्दीक के बगैर नहीं होगा। तमाम एजेंट्स को हिदायत कर दी गई हैं। डीजी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मोहम्मद तबीब का सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में बयान। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी अरशद महमूद ने कहा, पाकिस्तानी अरब अमारात जा रहे हैं और ज़र मुबादला भी आ रहा है। यूएई गैर हुनरमंद लेबर कबूल नहीं कर रहा। यूएई का पाकिस्तान का कोटा 16 लाख था, इस वक्त 18.5 लाख पाकिस्तानी यूएई में है। पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत का मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने से इनकार। 74% ने कहा कि पाकिस्तान में रहकर ही मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। 26% बेहतर मौक़ों की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए आमादा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, मुल्क छोड़ने के लिए राजी 30% नौजवानों ने सऊदी अरब, 20% ने दुबई को अपनी मंजिल कहा। बरतानिया को 9%, कनाडा अमेरिका के लिए 8%, यूरोप जाने के लिए 5% तैयार नजर आए। मुल्क छोड़ने के लिए राजी नौजवानों में अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से है। इस्लामाबाद से 46%, खैबर पख्तूनख्वा से 35% ने मुल्क छोड़ने पर आमादगी का इजहार किया। मुराद याफ्ता तबके के 36% नौजवान भी मुल्क छोड़ने के लिए राजी नजर आए। इसके बरक्स मजदूर या गैर मुराद याफ्ता तबके में ये शरह 23% दिखाई दी। बांग्लादेश ने माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना की भारत से हवालगी का मुतालबा कर दिया। भारत ने हवालगी की ज़बानी दरख्वास्त मिलने की तस्दीक कर दी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का मज़ीद तबसरे से इनकार। बांग्लादेश में हुकूमत मुखालिफ तलबा एहतजाज के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद 5 अगस्त को भारत फ़रार हो गई थी। इस्राएली फ़ौज के अलमवासी कैंप रफ़ा और खान यूनिस में बमबारी। अलमवासी कैंप में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। कल से अब तक मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी वार इस्राएली क्वाडकॉप्टर मार गिराया। रॉकेट हमले से इस्राएली टैंक को भी नुकसान पहुंचा। इस्राएली फ़ौज के कमाल अदवान अस्पताल पर हमले जारी, अस्पताल खाली करने की धमकी। अस्पताल में मौजूद सैकड़ों मरीजों, बेघर फ़लस्तीनियों और अमले की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में 36 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 9 विकेट पर 308 रन बनाए। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 94 गेंदों पर 101 रन बनाए, 13 चौके और 2 छक्के लगाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 50। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। डेब्यू करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर सफियान मुकीम ने 4 विकेट्स हासिल की। शाहिन आफरीदी और नसीम शाह के 2-2 शिकार। क्लासन ने 81 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहली मरतबा वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर व्हाइट वॉश किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत को सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों की मुश्तरका कोशिश करार दिया। कहा, तमाम खिलाड़ियों की मेहनत से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। हम मेहनत करते रहेंगे और शायकीन दुआ करते रहें।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में जीत में अहम किरदार अदा करने वाले नौजवान लेफ्ट हैंडेड ओपनर साइम अयूब 101 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज में शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। साइम अयूब ने सीरीज में मजमूई तौर पर 235 रन बनाए। साथ ही खिलाड़ियों का साइम अयूब को जबरदस्त खैराज तहसीन। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पोस्ट में साइम अयूब को चीता लिखा और तस्वीर शेयर की। शाहीन आफरीदी ने लिखा कि साइम ऐसे ही चमकते रहो। साइम अयूब ने लिखा कि ये उनके लिए बहुत खुशी का मौका है। मौसीकी की मलका तरन्नुम नूरजहां के गीत और गज़लें यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले नूरजहां की बरसी नहीं।